तान तीखे ज्ञान लमके धुंद भमरिया कल भये पंथ पड़े आड़े उलटे झूठा था मोह जल झूठा था मोह जल। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। तामे बड़े जीवा मोह जल के प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, ब्रह्म ज्ञान की धारा, अविरल धारा, अखंड धारा, अनवरत धारा, शाश्वत धारा, सनातन धारा, जिसमें नित्य प्रति स्नान करने का, अवगाहन करने का हमें मौका मिलता है और इससे हम वंचित नहीं रहते हैं, क्योंकि नहाने से शीतलता मिलती है। आप सुबह उठिए और स्नान कीजिए, तो स्नान करने से शरीर को भी शीतलता मिलती है, मन को भी शीतलता मिलती है। आप कहीं से थके हारे आए, यात्रा करके परेशान होकर के आए, आकर के स्नान कीजिए तो शरीर भी शीतल हो जाता है, शरीर का थकान भी कम हो जाता है और मन का भी थकान होता है ना। यात्रा करके आते हैं तो मन भी थका हुआ होता है। स्नान के बाद मन में भी स्फूर्ति, मन में भी जोश, मन में भी उत्साह, मन में भी कुछ करने की चाह अपने आप उत्पन्न होने लगती है। तो देखिए, ये नहाने का फल है। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान में, वाणी में, तारतम रस धारा में हम लोग स्नान करते हैं। आत्मा का स्नान है ये, मात्र मन का नहीं है। मन, बुद्धि, आत्मा तीनों का स्नान है, क्योंकि तीनों एक साथ ही बैठे हुए हैं, एक दूसरे से चिपक करके बैठे हुए हैं, मन, बुद्धि और आत्मा। इसलिए तीनों का स्नान जरूरी है। मन को भी शीतलता चाहिए, बुद्धि को भी शीतलता चाहिए, क्योंकि बुद्धि में गर्मी आ गई तो बुद्धि सोच ही नहीं सकती है। शीतल दिमाग से, शीतल बुद्धि से बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। और आत्मा में भी शीतलता, आत्मा में भी शांति और आत्मा में भी एक परमात्मा के तरफ झुकने का ऐसा मौका। तो ये सब क्या है कि ब्रह्मवाणी सुनने से, ब्रह्मवाणी से जुड़े रहने से मौका मिलता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज बड़े और छोटे की यहाँ बात कर रहे हैं। तो देखिए कि बड़ा होना ये तो स्वाभाविक है, आदमी हो ही जाता है। शरीर से बड़ा होता है, पहले बालक होता है, फिर धीरे धीरे शरीर से बड़ा हो जाता है, फिर ज्ञान से भी बड़ा होता है, पढ़ता है, लिखता है, अध्ययन करता है तो ज्ञानी बन जाता है, ज्ञान से बड़ा होता है। फिर व्यापार करता है तो धन से भी बड़ा हो जाता है, व्यापार में धन कमाने लगता है तो धीरे धीरे उसका संग्रह हो जाता है। फिर धन से भी बड़ा हुआ नाम से भी बड़ा हो जाता है।
अच्छा अच्छा काम करता चला तो उसका नाम हो जाता है। तो बड़ा होना ये स्वाभाविक है, और स्वयं व्यक्ति धीरे 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 बड़ा हो जाता है। और कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि बड़ा होने के बाद बड़प्पन दिखाना, वो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि कुछ लोग देखिए, जहाँ भी जाओ मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा विद्वान हूँ, बाकी सब कुछ जानते नहीं है, अध्ययन नहीं है उनके पास, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ हूँ, मेरे पास अध्ययन है, बड़प्पन दिखाते रहना। और नेता लोग होते हैं तो मैं बड़ा नेता हूँ, बड़ा नेता हूँ, मेरा स्वागत करो, मान सम्मान करो, वो बड़प्पन दिखा रहा है। ऐसे ऐसे ही आप देखिए, धनी आदमी होता है पैसे वाला, वो भी मैं बड़ा दानी हूँ, मैं बड़ा पैसा वाला हूँ, मुझे मानो, मुझे पहली जगह दो, ऐसे करके वो भी बड़प्पन दिखाते रहता है। तो गुरुजनों में भी बड़प्पन आता है, मैं बड़ा गुरु हूँ, मुझे पहले जाने दो, मुझे पहले प्रवचन करने दो, ऐसे बड़प्पन। तो बड़ा होना अच्छा है, पर बड़प्पन, बात बात में बड़प्पन दिखाना ये अच्छी बात नहीं है। उससे क्या है कि आपकी मर्यादा भंग हो जाती है। तो ऐसे ही कभी कभी उम्र से लोग बड़े हो जाते हैं, तो मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, ऐसा करके, ठीक है, उनका आदर होना चाहिए, पर बात बात में वही बात दोहराते रहना वो अच्छा स्वभाव नहीं होता। छोटा होना अच्छी बात है, हम छोटे बन करके रहें, विनम्र बन करके रहें, मिलजुल करके रहें, सब जगह एडजस्टमेंट हमारा हो जाए। देखिए अंग्रेजी में एक शब्द है ना, एडजस्टमेंट, सुनने में छोटा लगता है पर बहुत बड़ा उसका अनुभव होता है, उसकी परिधि बड़ी है, सर्कल। देखिए कि कहीं भी एडजस्ट हो जाना, हम लोग ट्रेन में जाते हैं तो कैसे एडजस्ट होना पड़ता है ना, कभी बसों में जाते हैं एडजस्ट होना पड़ता है, कहीं भी आप यात्रा में एडजस्ट हो जाइए। घर में कई लोग घर में ही एडजस्ट नहीं होते, अपना ही घर है, उनके घर में ही एडजस्ट नहीं हो रहे हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। कई लोग समाज में एडजस्ट नहीं हो सकते। समाज की कोई मीटिंग रखो तो वो एकदम से ऑड दिखते हैं, अलग से दिखते हैं, एडजस्टमेंट की धारणा उनमें नहीं होती है। तो विनम्र बनना, कहीं भी मिलजुल करके रहना, और बालक जैसा स्वभाव रखना, सरल स्वभाव। बालक जैसा स्वभाव का मतलब होता है कि सरल स्वभाव कहीं भी रखना, ये मनुष्य में एक गुण होता है। पर कई लोग बालक बने ऐसा सोच करके बचपना दिखाते रहते हैं, फिर बात बात में बचपना दिखाना वो भी अच्छी बात नहीं है। बड़े होने के बाद भी कई लोग बचपना दिखाते हैं, छोटी सी बात पे लड़ पड़ते हैं, छोटी सी चीज़ों में मोह कर बैठते हैं, और छोटे से काम में भी कभी कभी अहंकार दिखाते हैं, कभी क्रोध आ जाता है उनको। तो छोटा होना अच्छा है, परंतु ज़्यादा बचपना दिखाना, इसीलिए अंग्रेजी में कहते हैं ना, बी चाइल्ड लाइक नॉट चाइल्डिश, बोलते हैं ना, चाइल्डिश बनना मतलब बचपना दिखाना, चाइल्ड लाइक मतलब बच्चा जैसा स्वभाव रखना, सरल स्वभाव रखना, विनम्र स्वभाव रखना, ये अच्छी बात है। तो श्री जी महाराज यहाँ हमें समझा रहे हैं, तामे बड़े जीव मोह जल के, ये भवजल 14 भवन ये प्रकरण हमारा चल रहा है कल से। तो मोह जल ये संसारी मोह जल है। तो इस मोह जल में क्या है कि बड़े बड़े जीव भी रहते हैं। जैसे आप सागर में देखिए, समुद्र में तो बड़ी बड़ी मछलियाँ, व्हेल मछलियाँ कहते हैं ना, टनों टन उनकी वजन होती है, ऐसे बड़ी बड़ी मछलियाँ भी है। तो ऐसे ही संसार में भी मनुष्य भी बड़े बड़े
बड़े मतलब नाम के बड़े, धन के बड़े, शरीर के बड़े। कई कई लोग देखिए कि शरीर के इतने बड़े होते हैं कि फ्लाइट में दिखते हैं ऐसे लोग, तो सीट में समाते ही नहीं है, और वो बेल्ट बांधने के लिए जो हवाई जहाज का होता है वो छोटा पड़ जाता है, फिर एक्स्ट्रा उनको देना पड़ता है। शरीर से बड़े हो गए। कई लोग क्या है कि नेता बन गए, बड़े हो गए, अभिनेता बन जाए सिनेमा जगत में, वो भी बड़े हो जाते हैं। तो इस तरह दुनिया में बड़े मनुष्य भी हैं। तो मगरमच्छ विकराल, फिर श्री जी महाराज ने कहा उनको मगरमच्छ कहा, क्योंकि समुद्र में जो खूंखार जीव होता है ना उसको मगरमच्छ कहते हैं ना। और मगरमच्छ क्या होता है कि पानी में भी आक्रमण करता है, पानी से बाहर आकर के भी आक्रमण करता है। जब धूप निकलती है तो पानी से बाहर निकल करके सोया रहेगा, तो छोटे जीव उसके आसपास घूमने लगते हैं, तो सोया पड़ा है क्या करेगा, एकदम से झपटता है, फिर खा ही जाता है। शेर को भी खा जाता है। मनुष्य तो क्या, साधारण जीव तो क्या, शेर भी पानी पीने आया है तो मगरमच्छ उसको भी खा जाता है। तो ऐसे संसार में कई मगरमच्छ की तरह लोग भी होते हैं दूसरों पे। जैसे आप देखिए कि जो आतंकवादी लोग हैं वो भी मगरमच्छ की तरह मौका देख करके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं, किसी न किसी की हत्या कर देते हैं, मार देते हैं। तो ये दुनिया में मगरमच्छों की भी कोई कमी नहीं है। भवसागर के अंतर्गत बड़ा छोटे को निगलता। देखिए जो बड़ा होता है वो छोटे को खा ही जाता है। अब देखिए कीड़े मकोड़े, देखिए बड़ा कीड़ा होता है तो छोटे कीड़ों को खा जाता है, बड़ी मछलियाँ हैं तो छोटी मछलियों को खा जाती हैं, और बड़ी मछली है तो छोटियों को खाने के लिए दौड़ती है। छोटी मछलियाँ अस्तित्व बचाने के लिए भागते रहती हैं, जान बचाने के लिए वो भागते रहती है, और वो खाने के लिए पीछे से पड़ा रहता है। ये क्या सृष्टि की रचना है। आप देखिए, जीवो जीवस्य जीवनम, भागवत में लिखा है जीव ही जीव का जीवन है, जीव खाकर के ही जीव जी रहा है। ऐसी सृष्टि ब्रह्मा जी ने रची, आप देखिए। परंतु मनुष्य ऐसा है कि उसको जीव खाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए परमात्मा ने अन्न, फल, फूल इत्यादि बहुत कुछ जगत में पैदा किया है, जहाँ पर वो आहार करके अपने पेट को भर सकता है, स्वास्थ्य भी ठीक रख सकता है, तंदुरुस्त भी रह सकता है। परंतु लोगों को इसका पता नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि हम सिर्फ घास फूस नहीं खाते हैं। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, तो ट्रेन में खाने वाले लोग कई होते हैं ना, हम लोग तो खाते ही नहीं ट्रेन का। हम लोग तो अपना भोजन साथ लेकर के जाते हैं, चाहे फ्लाइट में जाओ, ट्रेन में जाओ, अपना भोजन साथ होता है। तो ट्रेन का खाना आ गया तो उसने वेजिटेरियन खाना दिया होगा, आदमी नॉन वेज रहा होगा, तो उसने वो पिरोसने वाले को जोर जोर से बोला, इधर आओ, इधर आओ, मैं कोई घास फूस खाने वाला नहीं हूँ, बदलो इसको, नॉन वेज लेकर के आओ। ऐसा करके उसने डांटा। तो मुझे लगा कि ये मांसाहारी व्यक्ति है। तो आप देखिए कि जितने मांसाहारी व्यक्ति होते हैं वो जीवों को खाते रहते हैं, और जीव हत्या होती रहती है दुनिया के अंतर्गत, जहाँ भी आप देखिए। पर किसी दिन उनको गुरु का ज्ञान मिले, शास्त्र का ज्ञान मिले कि वेजिटेरियन रहने में ही सात्विकता है, और निरामिष आप रहोगे तो आपका स्वभाव भी नम्र होगा, और आप मिलजुल करके रहोगे, किसी पे आक्रमण नहीं करोगे, समाज की रक्षा करोगे। क्योंकि जीव हत्या करने की आदत है तो मनुष्य की भी हत्या कर देगा वो किसी न किसी दिन। इसलिए मिलजुल करके रहे, सबका अस्तित्व सम है, हम सम अस्तित्व में रहें, एक दूसरे को जीने का अधिकार दें, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव,
इस थ्योरी को, इस सिद्धांत का हम पालन करें और हम वेजिटेरियन रहें। परमात्मा ने धरती इतनी बड़ी रची है कि यहाँ कितने अन्न फल फूल, जात जात के अन्न फल फूल इत्यादि यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। उनको खा करके मनुष्य, सारे मनुष्य खाएंगे तो भी खाकर पूरा नहीं करेंगे, इतना तो धरती उपजाऊ दे रही है। इसीलिए और जीवों को तो ज्ञान नहीं है, इसलिए दूसरे जीव खा रहे हैं, पर मनुष्य को तो ज्ञान है, इसलिए मनुष्य अन्न फल फूल खाए, वेजिटेरियन रहे, दूसरों को सताए नहीं, दूसरों को निगले नहीं। बड़ा छोटे को निगलता, परंतु बड़ों का स्वभाव ऐसा होता है कि छोटे को निगल ही जाना चाहिए, छोटे को रहने नहीं देना चाहिए। तो इतना ही नहीं है, इसका अर्थ और गंभीरता से हम लोग लें तो बड़ा जो नेता होता है छोटे नेताओं को गायब कर देता है, उनका अस्तित्व ही गायब करेगा। आप देखिए राजनीति में, आप देखिए कि छोटे नेता को उभरने नहीं देते हैं, बड़े नेता लोग खा जाते हैं उसकी जगह, उसका अस्तित्व को खा जाते हैं। आप देखिए, और बड़े बड़े व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी को पनपने नहीं देते हैं। छोटे व्यापारी भी आगे बढ़े, ऐसा उनकी सोच नहीं होती है, बस हम अपना बड़ा व्यापार फैला करके रहें। ऐसा करके बड़े व्यापारी छोटे व्यापारी के अस्तित्व को खा जाते हैं, बड़े नेता छोटे नेता के अस्तित्व को खा जाते हैं। बड़ा पंडित है तो छोटे पंडितों का अस्तित्व खा जाता है, बड़ा गुरु है तो छोटे गुरुओं का अस्तित्व खा जाता है। आप देखिए, और दुनिया के अंतर्गत बड़ा अभिनेता है, फिल्म खेलने वाला, तो छोटे अभिनेताओं का रोल ख़त्म कर देता है, वो खा जाता है। बड़ा, श्री जी ने कहा बड़े छोटे को निगलता। सृष्टि में ये मनुष्य का ऐसा धंधा हो गया कि छोटे को खाना ही चाहिए, छोटे को बढ़ना नहीं देना चाहिए, छोटे को आगे कभी लाना ही नहीं चाहिए। ऐसा करके बड़े लोग आगे आने नहीं देते हैं छोटे को। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं ये सही बात नहीं है, छोटों को भी बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि बड़े ही कब तक रहेंगे, बड़े भी तो एक दिन चले जाएंगे। इसलिए छोटे भी बड़े बनेंगे तो उनका भी अस्तित्व रहेगा, सबका अस्तित्व कायम रहना चाहिए। सृष्टि ने, परमात्मा ने सृष्टि में सबको सह अस्तित्व के लिए भेजा है, इसलिए अहंकार कभी नहीं करना चाहिए और दूसरे का भाग कभी हरण नहीं करना चाहिए। एक दूसरे को काल, यहाँ तो दुनिया में एक दूसरे के काल बन करके लोग दौड़ रहे हैं। तो आप देखिए, कहते हैं ना कि मेढक जो है वो छोटे छोटे जीवों को खाने के लिए अपने जीभ लपलपाता हुआ आगे बढ़ रहा होता है, और मेढक को आकर के सांप खा जाता है ना, सांप को फिर मोर खा जाता है। आप देखिए, मोर को फिर शेर खा जाता है। सब एक दूसरे के काल है ना, सब अपना पेट भरने के लिए परेशान हो रहे हैं और एक दूसरे के काल बने हुए हैं। इसीलिए अब इन जीवों को तो कौन समझाए, क्योंकि जीवों में तो कोई विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, वो तो सृष्टि है, इसलिए जी रहे हैं। पर मनुष्य को एक दूसरे का काल नहीं बनना चाहिए, एक दूसरे के अस्तित्व को समाप्त नहीं करना चाहिए। सभी को जीने का अस्तित्व, जीने की शक्ति और जीने की कला देनी चाहिए। कहते घाट न पाई पाट कीने, और इस संसार के अंतर्गत बहुत सारे लोगों को भवसागर में तैर रहे हैं, इधर से उधर दौड़ लगा रहे हैं, पानी में ही उछल रहे हैं, मुअज्जल में ही उछल रहे हैं। तो कहते हैं उनको कोई घाट ही नहीं मिलता कि कहाँ उतरे। भवसागर से उतरने के लिए कोई घाट, कोई संप्रदाय धर्म तो मिलना चाहिए, तभी तो भवसागर से उतरेगा। कोई मंदिर मिलना चाहिए, तीर्थ धाम मिलना चाहिए, ऐसा कोई घाट मिलता ही नहीं है। तो तैरे जा रहे हैं, तैरे जा रहे हैं। इसलिए आप देखिए दुनिया में बहुत सारे लोग हैं ना, जीवन भर कर्म कर रहे हैं और कर्म करते करते ही मर जाते हैं। घर से, व्यापार से, धंधे से कभी निकलते ही नहीं, बस उसी में क्या है कि रच पच हो रहे हैं। और ऐसा समय आएगा कि एक दिन दुनिया से विदाई भी होगी, तो उनको घाट ही नहीं मिला।
कोई मंदिर ही नहीं मिला, कोई सत्संग नहीं मिला, कोई ज्ञान नहीं मिला, कोई परमात्मा की भक्ति नहीं मिली कि घाट पे उतर करके ठिकाने पहुँचे, आत्मा को ठिकाने पहुँचाएं, ऐसी कोई जगह उनको मिली नहीं। उन्होंने तलाशा भी नहीं, बस वहीं तैरते रहे, वहीं मस्ती करते रहे। तो श्री जी कहते हैं घाट न पाई बाट की नहीं मार्ग, मार्ग दृष्टा कहते हैं ना, मार्ग दिखाने वाले। महाजनो ये न गतः सपंथा, कहा न संस्कृत में एक उक्ति है कि महापुरुष जिस रास्ते से चलते हैं औरों को भी उसी रास्ते से चलना चाहिए। तो चलने के उस रास्ते को मार्ग कहा जाता है, उसी को बाट करके श्री जी महाराज ने कहा रास्ता जो है। तो देखिए ऐसे महापुरुष भी उनको नहीं मिले, रास्ता दिखाने वाले मार्गदर्शक कोई मिले ही नहीं। घाट न पाई बाट की दिशा न काहू द्वार, उनको कोई दिशा भी नहीं मिली, क्योंकि पूर्व जाना है कि पश्चिम जाना है। वो तैरे जा रहे हैं भवसागर में, परंतु पूर्व की ओर तैर के जाना है कि पश्चिम की ओर, उत्तर दक्षिण किधर, कुछ पता ही नहीं। दिशा का भी उनको कुछ पता नहीं चलता है। ऐसे जीवन की जो दिशा है ना, जीवन की दिशा केवल कर्म है कि उपासना है कि योग है कि ज्ञान है कि विज्ञान है या अध्यात्म चिंतन है, भक्ति है, वो दिशा भी मिलनी चाहिए। धर्म घाट मिला परंतु दिशा नहीं मिली तो भी वो घाट में ही पड़ा रहेगा। इसलिए ऐसी दिशा भी उसको नहीं मिली है। न द्वार, दरवाज़ा भी नहीं मिलता है, क्योंकि आपको कौन से दरवाजे में जाना है। स्वर्ग का दरवाज़ा है, वैकुंठ का दरवाज़ा है, शून्य का दरवाज़ा है, गोलोक धाम का दरवाज़ा है, परम धाम का दरवाज़ा है। तो दरवाज़ा ही नहीं मिल रहा है, भटक रहे हैं। ऐसी स्थिति भी उनको हो जाती है कि किस द्वार से अंदर प्रवेश करना है, ये भी उनको नहीं मिल रहा है। ऊपर तले माही बाहेरा, तो कभी ऊपर उछल रहे हैं, कभी पानी के नीचे डूब रहे हैं, कभी वहीं पानी में ही इधर उधर भटक रहे हैं, कभी थोड़ी देर पानी से बाहर भी निकलते हैं तो चैन नहीं मिलता है। तो वहीं के वहीं, मतलब उसी भवसागर में, उसी मोहजाल में, क्योंकि ये माया की सृष्टि है ना। तो लोग घर परिवार में क्या है कि कभी कभी ऊंचे मकान बना लेते हैं, कभी कभी और क्या है कि बेसमेंट वाला मकान बना लेते हैं, तले भी खोद लेते हैं, वहाँ भी गाड़ी के लिए पार्किंग चाहिए, ऐसा सोच करके। और कभी घर के अंदर, कभी घर के बाहर, पर इतना ही लोग कर रहे हैं, उससे अधिक कुछ नहीं। गए कर कर खाली विचार, केवल घर बनाने का विचार है, केवल परिवार पोषण का विचार है, केवल संसार में खड़े होने का विचार है। आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ने का विचार कभी आता ही नहीं है। तो मेहनत तो बहुत किया, पर संसार से गए तो खाली गए, लेकर कुछ नहीं गए, क्योंकि जाता तो अध्यात्म साथ में है। धर्म जाता है न, धनानि भूमौ पशवस्स गोष्ठे, नारी गृहे द्वारि जना श्मशाने, देहस्थितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीवैका। जब दुनिया से कोई जाता है तो घर नहीं जाएगा, धन नहीं जाएगा, पति नहीं जाएगा, पत्नी नहीं जाएगी, स्वजन नहीं जाएंगे, बंधु बांधव नहीं जाएंगे। देह चिता में जब सजाया जाएगा, उसका धर्म उसके साथ जाता है। धर्म किया तो धर्म लेकर के जाएगा, धर्म नहीं है तो खाली दुनिया से चला जाता है। गए कर कर खाली विचार, दुनिया में उन्होंने बहुत विचार किया धन कमाने के लिए, परंतु गए तो खाली गए। इसलिए झोली भर करके जाना, इस संसार से जाते हुए अध्यात्म की झोली भरना है। तो गुरु के शरण में, मंदिर के शरण में, सत्संग के शरण में, अध्यात्म के शरण में आना होगा। वही अध्यात्म का अथवा धर्म की झोली भर करके जाते हैं, खुशी से इस संसार से जाते हैं कि मैंने दुनिया में आकर के धर्म भी किया, केवल कर्म नहीं, मैंने धर्म भी किया। इस संतुष्टि के साथ संतुष्ट होकर के मरना कितनी अच्छी बात होती है ना, और असंतुष्ट होकर के मरना कितनी गलत बात होती है। कि कई लोग मरने के समय में असंतुष्ट दिखलाई देते हैं, और कई लोग कहते हैं हो गया, मैंने किया, सब अच्छा काम किया, शुभ काम किया, राज्य को याद किया, तीर्थ व्रत किया,
और क्या नहीं किया, पारायण किया, सब कुछ हमने किया, संतुष्टि है मन में, उसको लेकर के जाना चाहिए, खाली नहीं जाना चाहिए। ये श्री जी की शिक्षा है। और आज यही इतने में ही आज का समय भी हमारा पूरा होने आया, तो यहीं पर हम लोग विश्राम ले रहे हैं। तो देखिए, अब हम लोगों के मेले में भिवानी का गोपाष्टमी का मेला हमारा चल रहा है, तो कल से ही उसका शुभारंभ होना है। भिवानी में गोपाष्टमी पूज्य श्री राधिका दास जी महाराज के द्वारा जो मंदिर बना गुरु जी मंगलदास जी के आशीर्वाद से, तो वहाँ पर ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम वहाँ पर संपन्न होगा। फिर उसके बाद हमारे दिव्यानंद जी महाराज बचपन में यहीं रहते थे, उन्होंने जहाँ आश्रम बनाया है वहाँ भी एक दिन का उन्होंने संत सम्मेलन रखा है। तो हिसार वो उनका जहाँ जो स्थान बना हुआ है बुड्ढा खेड़ा उस गांव में। और उसके बाद फिर चंडीगढ़ में हमारे जो श्यामानंद जी महाराज हैं वो भी बचपन में यहीं रहे, वो अपने मंदिर का 25 साल मना रहे हैं, तो 125 पारायण के साथ कार्यक्रम वहाँ पर संपन्न हो रहा है। तो ऐसे हमारे मेले, क्योंकि जहाँ भी गुरु जी के चेले चले गए वहाँ मेले लगते रहते हैं, और उन मेलों में मुझे भी जाना पड़ता है, क्योंकि गुरु जी मंगलदास जी की कृपा से जिन्होंने कार्य किया उस कार्य को सफल बनाने के लिए और उस कार्य के सहभागी बनने के लिए मुझे भी पहुंचना पड़ता है। तो मैं उन यात्रा के अंतर्गत संलग्न हूँ। फिर उसके बाद हम लोगों ने छतरपुर में महाराजा छत्रसाल जी के नाम से जो यूनिवर्सिटी बनी है उसमें सेमिनार रखा हुआ है। महामती प्राणनाथ विचार गोष्ठी के नाम से हम लोगों ने सेमिनार रखा है, वो कार्यक्रम भी होगा। तो ऐसे कार्यक्रम चलते रहेंगे और धीरे धीरे हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और फिर घूम फिर करके सिलीगुड़ी तो आ ही जाते हैं, क्योंकि ऐसा स्थान है, आते भी प्रणाम जाते भी प्रणाम, ऐसा ही स्थान है। गुरु जी ने ऐसे स्थान का निर्माण किया कि कहीं एक बार प्रणाम करने के लिए मुश्किल से पहुंचा जाता है, यहाँ बार बार प्रणाम होते रहता है। तो आप सबसे मिलने का भी मौका मिलता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को यही विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, घाट ना पाए बाट किने, दिसना काहूँ द्वार, ऊपर तले माहे बाहरा, गए कर कर खाली विचार, गए कर कर खाली विचार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। चला निकाल दो।